कथा में बारात अयोध्यापुरी लौट रही है। अयोध्यापुरी का वर्णन। करी बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, विनती बहुरी भरत सन कीने, मिली सुस प्रेम पुनि आशीष दीनी। जनक जी को अपने पिता और गुरु के ही समान जानकर श्री राम जी ने विनती कर उनका सम्मान किया। फिर जानकी जी ने भरत जी की विनती की एवं उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही दिन असीस महेश, भय परस्पर प्रेम बस फिर नावन शीश। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम, सियापति राम राम राम। तत्पश्चात लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर जनक ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और इस प्रकार सब लोग परस्पर इस प्रेम के वर्षों बारंबार सिर झुकाने लगे। बारी बारी करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु शिर नयन लाई। तब बारंबार विनती और बड़ाई कर सब भाइयों सहित श्री राम जी चले तो जनक जी विश्वामित्र को दंडवत कर उनके चरणों की धूलि को सिर और नेत्रों पर चढ़ाकर बोले, सुनु मुनीश बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुख सुजय सुलोक पति चहहि, करत मनोरथ सकुचत यहि। हे मुनीश्वर सुनिए, आपके श्रेष्ठ दर्शन से कुछ आगम नहीं है। मेरे मन में यह विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं और मनोरथ के लिए संकुचित रहा करते हैं, सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी, किन्ने विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महेशु आशीष पाई। सुरे स्वामी, वही सुख और सुंदर यश आपके दर्शनों से मुझे सहज ही प्राप्त हो गया। सारी सिद्धियां तो आपके दर्शन की अनुगामिनी हैं। विनती करते हुए राजा जनक जी विश्वामित्र जी से आशीर्वाद लेकर वापस लौटे। चली बैरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। तब प्रसन्न मन से डंका बजाकर सारी समाज सहित बारात ने प्रस्थान किया। ग्राम के स्त्री पुरुष श्री राम जी को देख अपने नेत्रों का फल पाकर सुखी होने लगे। बीच बीच बरवास करी, मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिना पहुँची आई जनेत, सियापति राम 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 सिया। तब मार्ग में बीच बीच में वास करते और मार्ग के लोगों को सुख देते हुए शुभ दिन में बारात अयोध्या के पास आ पहुँची। हने निशान पवन बर बाजे, भेरी शंख धूनि है गाजे, झांझ विरवरिंदी में सुहाई, सरस राग बाजहि शहनाई। तब तो निशान ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे, शंख और नगाड़ी की ध्वनि होने लगी, घोड़े हाथी चिगारने लगे, झांझ मृदंग और शहनाई रसीले राग से बजने लगे। पूरे जन आवत यकनि बराता, मुदित सकल फूल कावली गाता, निज निज सुंदर सदन समारे,
हाट बाट चौहटपुर द्वारे। जब नगर निवासियों ने सुना कि बारात आ रही है तो सब लोग प्रसन्न हो पुलकमान हो गए और सब लोगों ने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों को सजाकर नगर के द्वारों को सजा दिया। गली सकल गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई। बना बाजार न जाई बखाना, तोरन के तू पताक बिताना। समस्त गलियों को अरगजा, चंदन, केसर, कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों द्वारा तैयार किया गया द्रव्य से सींचकर जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुरा दिया। तोरण, ध्वजा, पताकाओं से सजी हुई बाजार की बनावट बखानी नहीं जाती थी। सफल पूग फल कदली रसाला, रूपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमयाल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केले, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष जहाँ जहाँ रोप दिए गए, पृथ्वी में रोपते ही वे वृक्ष लग गए और फलों के भार से पृथ्वी को छूने लगे कि जन के गमलों पर मड़ियों की सुंदर रचना हुई थी। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाहि सभा रघुबर पुनि निहारी। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम, सियापति राम राम। घर घर में शोभा युक्त मंगलिक कलश सजाकर रखे गए। ऐसी श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मादि देवता भी ईर्ष्या करने लगे। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजा दशरथ का भवन ऐसा शोभित था कि जिसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो रहा था। जो मंगल सगुन मनोहरता, सिद्धियां, सुख और संपदा से शोभायमान था। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह जाए। देखन हेतु राम वै देहि, कहूँ लाल साहोइनके। मानो समस्त उत्साह साक्षात शरीर धारण कर राजा दशरथ के गृह में आ गए थे। तब भला कहो तो उस सही की सीताराम का दर्शन करने की किसी इच्छा नहीं होगी। जूथ जूथ मिल चली सुहासिनी, निज छवि दरहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहीं गावहीं जनु बहु भेष भाइरीति। झुंड की झुंड सुहावनी स्त्रियां जो रूप में रति का भी निरादर करने वाली थी, हाथ में सुंदर आरती सजाकर चली। ऐसा लगता था मानो सरस्वती बहुत सा रूप धारण कर गा रही हो। भूपेति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समय सुख सोई। कौशल्या आदि राम महतारी प्रेम विवश, कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजा दशरथ के गृह में कोलाहल हो रहा था। उस समय के सुख को बखान नहीं जाता। कौशल्या आदि माताएं प्रेम के वशीभूत हो अपने शरीर की दशा को भूल रही थी। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रेम उदित परम दरिद्र, जन पाई पदारथ चारि। सियापति राम राम राम,
उन्होंने महादेव जी और गणेश जी की पूजा कर ब्राह्मणों को प्रसन्न मन से बहुत सा दान दिया। उस समय वे ऐसे प्रसन्न थी मानो परम दरिद्र को चारों पदार्थ मिल गए हैं। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहिन चरण शिथिल भय गाता। राम दर्श हित अति अनुरागी, परछन साजुज सजन सब लागी। इस प्रकार के प्रेमानंद से विवश हो माताओं का पाँव नहीं उठता था, परंतु श्री राम जी के दर्शनों के लिए अत्यंत अनुराग युक्त हुए परिछन का साथ सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुंग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। सुमित्रा ने प्रसन्न मन से मंगल थाल सजाए। हल्दी दूब दधि पल्लव फूल पान सुपारी और मांगलिक पदार्थ उसमें रखे। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सगुन जनु नेड़ बनाए। अक्षत अखुए गुरोचन लावा और तुलसी की कोमल मंजरी भी उसमें रखी गई। वहाँ रंगे हुए सोने के घड़े रखे थे जो सहज में बड़े शोभायमान थे, मानो कामदेव रूपी पक्षी ने घोंसला बनाया हो। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रचियारती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। सब रानियां शुभप्रद सुगंधियों से ऐसी युक्त हो रही थी कि बखान नहीं हो सकता। विविध भांति की आरती सजाकर और प्रसन्न होकर सब सुंदर मांगलिक गीत गा रही थी। कनक थार भरी मंगल ही, कमल करिन लिए मात। चली मुदित परिछन करना, पुलक पल्लवित गात। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम। माताएं अपने कमलवत हाथों में स्वर्ण के थाल में मांगलिक द्रव्यों को भरकर लिए हुए प्रसन्न मन से परिछन करने चली। उनके शरीर पुलकमान हो रहे थे। धूप दीप नभ में चक भयऊ, सामन घन घमंड जनु ठयऊ। श्रुत सुमन माल सुर बरसनि, मनहु भला कयवली मनु हर्षनि। उस समय धूम्राक्ष आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल आकाश में छा गए हों। देवतागण कल्प वृक्ष के पुष्प मालाओं को ऐसे बरसा रहे थे मानो बगुलों का झुंड उड़ रहा हो। देवता कल्प वृक्ष के पुष्प मालाओं को ऐसे बरसा रहे थे मानो बगुलों का झुंड उड़ रहा हो। मंजुल मणि में मंद निवारे, मनहु पाकरि पूजा पेशवारे। प्रकटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दमकहि दामिनी। और सुंदर मणि युक्त बंधन वारे ऐसी लटकती है मानो इंद्र ने धनुष संभाला है। बारात देखने को अटारियों पर स्त्रियां बिजली के समान लुक छिप रही थी। दुदुम्बि धुनि घन गरजहि घोरा, जाचक जातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि वारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ा ऐसे बजते हैं मानो बादल गरज रहे हैं और मांगने वाले मानो पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता सुगंध युक्त निर्मल जल बरसा रहे हैं और सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं।
समय जाने गुरु आय सुदिन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मन किन्हा। सूर्य शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपत सहित समाजा। तब उपयुक्त समय देख गुरुदेव की आज्ञा से श्री राम जी ने नगर में प्रवेश किया। तब राजा दशरथ अपने समाज सहित शंकर पार्वती गणेश जी का स्मरण करके प्रसन्न हुए। मोहि शगुन बरसहि सुमन सुरदुदुम्भि बजाय, विविध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। सियापति राम राम राम। तब शगुन होने लगे, देवता लोग दुदुम्भी बजाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं की स्त्रियां प्रशंसा से नाच नाच कर सुंदर मांगलिक गीत गाने लगी। मागे देशुत बंदी नट नागर, गावहीं जसुति हूँ लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, जस देसी सोनिय सुमंगल शानी। माघ सुत भाट और चतुर नट तीनों लोकों में उजाला करने वाले श्री राम जी का यश गाते हैं। सुंदर आनंद से सनी हुई दशों दिशाओं में वेद वाणी सुनाई देती है। विपुल बाजने बाजन लागे, नव सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख सन समाही। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में देवता लोग, नगरवासी मनुष्य प्रसन्न हुए। बरातियों का बनाव बखाना नहीं जाता। उस समय की अत्यंत प्रशंसा का सुख मन में नहीं समाता। पुरवासी ने तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावर मणिगण चीरा, बारी विलोचन पुलक सर। तब पुरवासियों ने राजा को जुहार की और सब श्री राम जी को देखकर सुखी हो गए। सब लोग मणियों के समूह और वस्त्रों का निछावर देने लगे। उस समय उनके नेत्र प्रेम आंसुओं से भरे और शरीर पुलकित थे। आरती करती मुदित नर नारी, हरषि निरखी कुंवर बरचारी। शिव का शुभ कहो ओहार उघारी, देखी दुल्हनी होहि सुखारी। चारों कुमारों को देख नगर की स्त्रियां प्रसन्न हो आरती कर मुग्ध हो रही है। वे पालकियों के ओहार उठाकर दुल्हनियों को देखती और सुखी होती है। एहि विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर, मुदित मात परिछन करहीं, बधुन समेत कुमार सियापति राम राम राम। सीता राम राम राम। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए तो माताएं प्रसन्न मन से दुल्हन सहित राजकुमारों का परिछन करने लगी। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कह का पारा। भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। बारंबार आरती करती है, उस प्रेमानंद को कहकर कौन पार पाएगा। माताएं वस्त्र आभूषण और अनेक जाति की मणियां अनेक प्रकार से निछावर करती है। बंधुन समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन मनकारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सघन जग जीवन लेखी। माताएं चारों पुत्रों को बहुओं को सहित देखकर परमानंद से सुख में मग्न है। बारंबार सीता जी और श्री राम जी की शोभा देखकर प्रसन्न होती है और संसार में अपने जीवन को सफल मानती है। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही,
गान करहि निज सुकृति सराही। बरसहि सुमन छनहि शन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियाँ बारंबार सीता जी के मुख की ओर देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गीत गाती हैं। देवता प्रसन्न हो नाच गा रहे हैं और फूल बरसाकर क्षण क्षण में अपनी सेवा जनाते हैं। देखी मनोहर चारि जोरी, शारद उपमा सकल डोरी। जेतन बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुगागी। उन मनोहर चारों जोड़ियों की उपमा खोजते खोजते साधा थकित हो जाती है, परंतु सारी उपमाएं अत्यंत छोटी लगी तो वे भी श्री राम जी के रूप पर मोहित होकर एक दृष्टि से उन्हें देखती ही रह गई। निगम नेति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत, बधुन सहित सुत परिछन सब चली लवाई निकेत। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम। इस प्रकार माताएं वेद विधि से परिछन और अपने कुल की रीति करके आगे आगे जल गिराते तथा पावड़े बिछाते हुए बहुओं सहित पुत्रों को लिवाकर घर में चली गई। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोजन निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। फिर जो सहज ही शोभायमान चार सिंहासन थे, जिनको कि मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाया था, उन पर दूल्हा और दुल्हन को बैठाकर फिर आदर सहित उनके पवित्र पांव धोए। धूप दीप नैवेद वेद विधि पूजे, बर दुल्हिनी मंगल विधि। बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चमर सिर डरही। फिर वेद विधान से धूप दीप निवेद करके कल्याण निधि वर दुल्हनों की पूजा कर बारंबार आरती कर समस्त मस्तक पर सुंदर पंखे और चंवर डुलाने लगी। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। आनंद मग्न हो सब माताएं अनेक प्रकार की वस्तुएं निछावर देती है और प्रशंसा से में भरी हुई ऐसी दिखती है कि मानो योगी ने परम तत्व पाया हो या रोगी को अमृत मिल गया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समर शूर जय पाई। मानो जन्म के दरिद्र को पारस मणि और अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, जैसे गूंगे में सरस्वती का निवास हो या किसी सूर ने विजय पाई हो। ए सुख ते सत कोटि गुना पावहि मातु आनंद, भाइन सहित बियाहि घर आए। रघुकुल चंद सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम, सियापति राम राम राम। इन सब सुखों से भी 100 करोड़ गुना इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना अधिक आनंद माताओं को उस समय हुआ जब सब भाइयों सहित श्री राम जी विवाह करके घर आ गए। लोक रीत जननी करही, वर दुलहिनी सकुचाही। मोद विनोद विलोकी बड़ा, राम मन हिंसुकाहि। सियापति राम राम राम। माताएं लोक रीति करती, जिसे देखकर दूल्हा और दुल्हन सब चाहते थे। इस बड़ी उत्सव के आनंद को देखकर श्री राम जी मन ही मन में मुस्कुराते थे। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की।
सबहि बंदी मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। देवता और पितरों की भली बात पूजा की गई, क्योंकि मन की सब इच्छा पूरी हुई थी। उनकी वंदना कर सबने यही वरदान मांगा कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लिन्हे, जान वसन मणि भूषण दिन। देवता आकाश से आशीर्वाद देते और माताएं अंचलों से भरकर ले रही थी। राजा दशरथ ने बरातियों को बुला उन्हें रथ वस्त्र मणि और आभूषण दिए। आयशु पाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम। नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। फिर वे आज्ञा पा राम जी को हृदय में धारण कर प्रसन्न हो अपने अपने घर चले गए। नगर के सब स्त्री पुरुषों को पहनावा दिया और घर घर में आनंद की बधाई बज रही थी। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचकों ने जो जो मांगा राजा ने प्रसन्न मन से वही वही दिया। समस्त सेवकों को तथा बाजा बजाने वालों को अनेक प्रकार से दान सम्मान से पूर्ण किया गया। देहि आशीष जुहारी सब गावहि गुण गण गाथ, तब गुरु भूषण सहित गृह गवन किन्नर नरनाथ। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम। याचक गण राजा की जुहार कर आशीर्वाद देते हुए उनके गुणों के समूह की गाथा गाते हैं। तब ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने अपने राजमहल को राजा दशरथ जी अपने राजमहल को चले। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य सब बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, महाराज ने उन सब लौकिक और वैदिक रीतियों से प्रेम से पूर्ण किया। ब्राह्मणों की भीड़ देख सब रानियां अपना बड़ा भाग्य जानकर आदर सहित उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूपज माए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। और सबका पाँव धो स्नान कराकर पूजा की। फिर भली बात राजा ने भोजन कराया। ब्राह्मण प्रशंसा से आशीर्वाद देते हुए मन में संतुष्ट हो घर चले। बहुविधि किन्न गांधी सुत पूजा, नाथ मोहि समधन दूजा। किन्हीं प्रशंसा भूपति भोरी, रानीन सहित लिन्हि पग धूरी। तब राजा ने विश्वामित्र की पूजा कर कहा, हे नाथ, मेरे समान दूसरा कोई धन नहीं है। राजा ने प्रशंसा करके रानियों सहित उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाया। भीतर भवन दिन वर वासु, मन जोगवत रहन पर निवासु। पूजे गुरु पद कमल बहोरी, किन्हि विनय अति प्रीति न थोरी। फिर उनको अंतःपुर में सुंदर वास स्थान दिया। वहाँ राजा और रानियाँ उनके मनोनुकूल सेवा करते थे।
फिर राजा दशरथ ने वशिष्ठ के चरणों की पूजा की, प्रेम सहित विनती की। उस समय उनके मन में बड़ी प्रीत थी। बधुन समेत कुमार शबरानन सहित महेशु पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत शीस मुनीश सियापति राम 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 सीता राम राम राम। इस प्रकार बहुओं सहित चारों कुमार और रानियों सहित राजा दशरथ ने बारंबार गुरुदेव के चरणों की वंदना की और मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया। विनय किन्न उरयाति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे। निग मांगी मुनि नायक लिन्हा आशीर्वाद बहुत विधि दिना। फिर राजा ने पुत्र और सारी संपदा को उनके आगे रखकर अत्यंत प्रेम पूर्वक विनती की और हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने अपना नेग मांग कर लिया और अनेक आशीर्वाद दिए। उरधरि राम हिषिय समेता हर्षित गुरु गवन उनकेता। विप्रवधू शभ भूप बुलाई चल चारु भूषण पहिराई। पश्चात राम सीता को हृदय में धारण कर हर्षित हो वशिष्ठ जी अपने घर को गए। तब राजा ने सब ब्राह्मणों की पत्नियों को बुलाकर उनको सुंदर आभूषण और वस्त्र देकर सम्मानित किया। बहुरी बुलाई सुवासन लिन्हे रुचि विचारी पहिरावन दीन्हे। निग नेग जोग सब लेहि रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। फिर सुहागनों को बुलाकर उनकी रुचि के अनुसार सबको पहनावा दिया। सब नेगी अपना नेग योग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी सबको रुचि के अनुसार देते थे। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विवाहु वर्षि प्रसून प्रशंसी चाहु। राजा के यहाँ जितने प्यारे पाहुने आए थे उनको उन्होंने बड़ा सम्मान किया। श्री राम जी का विवाह हो गया यह देख देवता फूल बरसा कर उत्सव करते थे। चले निशान बजाय सुर निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु प्रेम हृदय समाई। सियापति राम राम राम। इस प्रकार देवगण श्री राम जी का यश वर्णन करते और नगाड़े बजाते हुए आनंद पूर्वक अपने स्थान को चले गए। वह हर्ष हृदय में नहीं समाता। सब विधि सब ही समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहर निवास तहाँ पग धारे सहित बहुत कुंवर निहारे। तब राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया। उनके मन में पूरा आनंद भर गया। फिर जहाँ निवास था वहाँ पधारे और बहुओं सहित कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता। तू कही सकई भयउ सुख जेता। बधुस प्रेम गोद बैठारी बार बार ही हरसि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर बहुओं को स्नेह सहित गोद में बैठाया और मन में प्रसन्न हो बारंबार लाड प्यार किया। देखी समाज मुदित निवासु सबके उग्र आनंद की भाषा। कहु भूप जिनि भयउ विवाहु। सुनि सुनि हर्ष होत सब काहु।
उस समाज को देखकर राजा रनिवास आनंदमग्न हो गया। फिर जैसे विवाह हुआ, राजा दशरथ ने सब वर्णन किया। उसे सुन सुनकर सबके हृदय में हर्ष हो रहा था। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जी बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक ने गुणशील स्वभाव, प्रीति और संपदा को भाट के समान राजा दशरथ ने वर्णन किया। उस कीर्ति को सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गई। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन किन्न अनेक विधि, धरि पंच गई रात। सियापति राम राम राम। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्रों सहित स्नान किया और अपनी जात के बड़े लोगों को बुलाकर 5 घड़ी रात गए भोजन किया। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जानी। अचई पान सब काहू पाए, श्रृंग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान करती थी। वह रात मन को हरने वाली और गुणों की मूल हुई। आचमन कर सबने पान खाया और शरीर में सुगंधित द्रव्य लगा। सज कर शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समय समाज मनोहर ताई। तब श्री राम जी का दर्शन कर आज्ञा ले सिर नवाकर लोग अपने अपने घर गए। उस समय के परमानंद, विनोद, बड़ाई, समय और समाज की मनोहरता को कही न सकहि शत सारद शेषु। वेद विरंचि महेश जनेषु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी। भूमि नाग सिर धरई की धरनी। वेद सरस्वती से श्री ब्रह्मा जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, तब भला उसे मैं कैसे कह सकता हूँ कि केचुए भी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर सकते हैं। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृद बचन बुलाई रानी। बधुलरी कनी पर घर आई, राखहु नैन पलक की नाई। राजा दशरथ ने सब भांति सबका सम्मान कर मीठी वाणी से रानियों को बुलाकर कहा कि यह लड़कियां पराए घर में आई हैं, इनकी रक्षा नेत्रों की पलक के समान करते रहना। लड़का श्रमित नींद बस नयन करावहु, शयन करावहु जाई। अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। सियापति राम राम। और ये लड़के भी थक कर निद्रा के बस हो रहे हैं, सो जाकर इन्हें शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री राम जी के चरणों में चित लगाकर विश्राम गृह में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुर भी पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेटी नाना। तब महाराज के वचन सुनकर मणि जटित कंचन के पलंग बिछाए गए, जिन पर गौ के दूध के सुहावने फेन के समान कोमल और चमकती तोषक बिछी थी। उपबर हन बर बरनी न जाही, श्रृंग सुगंध मणि मंद जमाही।
रतन दीप सुठी चारु चलोवा, कतन बन जान जे जोवा। उस पर उत्तम तकिया लगी हुई थी जो वर्णन नहीं की जा सकती। रत्नों के सुंदर दीपक चल रहे थे, बड़े सुंदर चंदुए तने थे जिसकी शोभा कहते नहीं बनती। जिसने देखा है वही जान सकता है। से रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि अभायन दिन्नी, निज निज सीज सयन तिन्नी की। इस प्रकार सुंदर से सजाकर श्री राम जी को उठाकर प्रेम सहित पलंग पर सुला दिया गया। जब श्री राम जी ने भाइयों को आज्ञा दे दी तो वे अपनी अपनी सैया पर जाकर सो गए। देखी श्याम मृद मंजुल गाता, कंस प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, के विदितात ताड़िका मारी। तब श्री राम जी के उस कोमल और सांवले शरीर की ओर देखकर माताएं प्रेम से पूछने लगी, हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए उस भयावनी ताड़िका को तुमने किस प्रकार मारा? घोर निशाचर भिकट भटा, समर गन ही नहीं काहू। मारे सहित सहाय की खल मारे, जिसुबाहु सियापति राम राम राम। वे मरीच और सुबाहु नामक भयंकर राक्षस और कुटिल योद्धा जो बड़े ही दुष्ट और वीर थे, जो समर में किसी को नहीं गिनते थे, उनको सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरे तारी। मख रखवारी करी दुई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या। हे प्यारे, मैं तुम्हारी बलि जाऊं। मुनि विश्वामित्र की कृपा ने तुम्हारे अनेक संकटों को टाला है, तभी तो उनके उनकी यज्ञ की रक्षा कर गुरु प्रसाद से दोनों भाइयों ने सब विद्या प्राप्त की। मुनि तारी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठी पे बिकूट कठोरा, दीप समाज महु शिव धन। और तुम्हारे चरणों की धूली लगते ही अहिल्या तर गई। यह यश समस्त भूमंडल में भर गया। जो कच्छप पृष्ठ वज्र और पर्वत से भी कठिन था, उस महादेव जी के धनुष को तुमने राज समाज में तोड़ दिया। विश्व विजय जशु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल मानुष कर में तुम्हारी, केवल कौशिक कृपा सुधारी। जिसको तोड़ने से संसार की जय समेत जानकी को पाए और भाइयों सहित ब्याह कर घर आए हो। तुम्हारे ये सभी कर्म मानवीय क्षमता से परे हैं, जो केवल मुनि विश्वामित्र की कृपा से हुए हैं। आयुषु फल जग जन्म हमारा, देखितात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जन पार देखे। हे प्यारे, आज तुम्हारी चंद्रवत मुख को देखकर हमें संसार के जन्म लेने का फल मिला, परंतु जितने दिन तक तुम्हें नहीं देखा उतने दिन ब्रह्मा जी अपनी गिनती में न करें। राम प्रतोषी मातु सभा, कही विनीत बर बहन। सुमिरि शंभु गुण गुरु भी प्रपदा की, निंद बस में सियापति राम राम राम। तब श्री राम जी ने सब माताओं को नम्र वाणी में सुंदर वचन कहकर संतुष्ट किया। फिर श्री महादेव जी और गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नींद के वश हो गए।
प्रेम से बोलिए मंगल। अब आगे की कथा कल कहेंगे। भगवान शयन कर रहे हैं। कल कथा कहेंगे यहाँ तक पूरा कर लें। नींदउ बदन सोह सुठ लेना, मन हुसाय सर सिरुह सोना। घर घर करहि जागन रन नारी, देहि परस्पर मंगल। उस नींद में भी मुख ऐसा शोभायमान लग रहा था जैसे संध्या समय लाल कमल शोभायमान होता है। घर घर की स्त्रियां जागरण कर आपस में आनंद की गाली देती हैं। पूरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासुल सोई, कनिकन जनु सिर मनि उर गोई। उस रात में अयोध्यापुरी बड़ी शोभायमान लग रही थी। सुंदर बहुओं को सांस लेकर जो सोई तो ऐसी शोभा हुई मानो सर्प अपने सिर के मणि को हृदय में दबाए हुए हैं। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चुंड बर बोलन लागे। बंदी माग दिन गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन। प्रातः काल होते ही श्री राम जी जागे, मुर्गे बोलने लगे, भाट तथा मांगने वाले गुणों के समूहों का गान करने लगे और नगर के लोग द्वार पर जुहार प्रणाम करने आए। बंदी विप्र सुर गुरु बितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग गारे पगुधारे। सभी भाई देवता गुरु ब्राह्मण तथा माता पिता की चरणों की वंदना कर उनसे आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर सहित उनका मुख देखा, फिर वे राजा के साथ द्वार पर आए। किन्न सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करिता तपहि आए, चारों भाई सियापति रामचंद्र की जय। फिर स्वभाव से पवित्र चारों भाई शौच आदि से निवृत्त हो पवित्र नदी सरयू में स्नान कर संध्या बंदन से निवृत्त हो पिता राजा दशरथ के पास आए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।